गांव के पुराने बरगद के पेड़ पर किसी ने चाकू से लिखा था, अगर सच्चा प्यार हुआ तो हम यहीं मिलेंगे। 10 साल बाद भी जब लोगों ने यह पढ़ा तो किसी को नहीं पता था कि यह किसने लिखा है। लेकिन उस एक लाइन के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसे पूरा गांव सालों तक याद रखने वाला था। कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में एक सरकारी बालिका विद्यालय था। उसी स्कूल में पढ़ती थी नंदिनी, शांत, होशियार और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की। गांव के ही दूसरे स्कूल में पढ़ता था अर्जुन। वह पढ़ाई में अच्छा था और क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन था। दोनों रोज सुबह एक ही कच्चे रास्ते से अपने अपने स्कूल जाते थे। पहले तो वे सिर्फ एक दूसरे को देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नजरें मिलने लगी। एक दिन बारिश हो रही थी। नंदिनी की किताबें भीगने लगी। तभी अर्जुन ने अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर बुरा न मानो तो स्कूल तक साथ चल सकते हैं। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। दिन बीतते गए। अब वे रास्ते में पढ़ाई की बातें करते, अपने सपनों के बारे में बताते और कभी-कभी एक दूसरे की मदद भी करते। नंदिनी का सपना था कि वह शिक्षिका बने। अर्जुन इंजीनियर बनना चाहता था। दोनों जानते थे कि गांव में लोग लड़का-लड़की की दोस्ती को आसानी से नहीं समझते, इसलिए वे हमेशा मर्यादा और सम्मान बनाए रखते थे। एक शाम स्कूल से लौटते समय वे गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास रुके। अर्जुन ने कहा, अगर हम अपने सपने पूरे करने के लिए अलग-अलग शहरों में चले गए, तो क्या हमारी दोस्ती बनी रहेगी? नंदिनी मुस्कुराई। अगर दोस्ती सच्ची होगी, तो जरूर रहेगी। अर्जुन ने पेड़ की छाल पर एक छोटी सी लाइन लिख दी, अगर सच्चा प्यार हुआ तो हम यहीं मिलेंगे। 10 साल बाद भी नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। समय आगे बढ़ा। 10वीं के बाद दोनों की पढ़ाई अलग-अलग शहरों में होने लगी। धीरे धीरे बातचीत कम हो गई। नई जिम्मेदारियां, नए लोग और नए संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। गांव वालों को लगा कि शायद वे एक दूसरे को भूल चुके होंगे, लेकिन सच कुछ और था। 10 साल बाद गांव में मेले का समय था। पुराना बरगद अब भी वहीं खड़ा था। शाम ढल रही थी। एक युवक पेड़ के पास आकर रुका। वह अर्जुन था। उसने पेड़ पर लिखी हुई फीकी पढ़ चुकी लाइन को देखा और मुस्कुरा दिया। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, तुम अभी भी देर से आते हो। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वह नंदिनी थी। अब वह एक शिक्षिका बन चुकी थी। दोनों कुछ पल तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। इतने वर्षों की दूरी जैसे एक पल में मिट गई। अर्जुन ने धीमे से पूछा, तुम आई क्यों? नंदिनी मुस्कुराई, क्योंकि कुछ वादे समय से बड़े होते हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। और अगर मैं नहीं आता? नंदिनी हंस पड़ी। तो मैं बच्चों को पढ़ाते हुए यही कहानी सुनाती कि कोई लड़का अपना वादा निभाना भूल गया था। दोनों हंस पड़े। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से विवाह बंधन में बंध गए। गांव के लोगों ने कहा कि उनकी कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं थी, बल्कि सम्मान, विश्वास और इंतजार की कहानी थी। और आज भी गांव का वह बरगद लोगों को याद दिलाता है कि सच्चा रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि समय और दूरी की परीक्षा में भी मजबूत रहने से बनता है। समाप्त।